औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हैदर अली है और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रॉपर्टी वन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेवेंट रोड के हवाले से डिस्कशन करने जा रहा हूं कि अगर आप लोग रेवेंट रोड के ऊपर कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको कौन सी सोसाइटी के अंदर क्या रेट मिलेगा और वहां पे आपको कौन सी सोसाइटी को कंसीडर करना चाहिए। तो आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम लोग ओवरऑल बात कर लेते हैं रेवेंट रोड की, तो आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर जो सोसाइटीज़ का हब गर्दाना जाता है वो रेवेंट रोड ही है। आप ठोकर से ले के रेवेंट तक देख लें, आपको बड़ी ज़्यादा सोसाइटी इस रोड के ऊपर देखने को मिलती हैं। ख़ास करके जो छोटी कैटेगरी में जिसमें 3 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं वो आपको अड्डा प्लाट से लेके रेवेंट रोड के मिड के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ये कटिंग देखने को मिलती है। और नॉर्मली लोग इसी एरिया के अंदर ही मोस्टली इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब जब भी कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके अलावा रेट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। जैसे आप लोग अड्डा प्लाट से टूवर्ड्स रेवेंट सिटी सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको एक तो फ़ज़ाइया फेज़ 1 देखने को मिलता है, फिर उसके अलावा आगे जाके लेक सिटी है, फिर उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर अलकबीर टाउन का फेज़ 2 देखने को मिलता है। अब अलकबीर टाउन रेवेंट रोड के ऊपर छोटी कटिंग के हवाले से जाना जाता है। यहाँ पर रेट्स भी इनके आज से कुछ अर्सा पहले इकोनॉमिकल थे, लेकिन अगर अब आप अलकबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर कोई 5 मरले का अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेते हैं तो वो आपको 60 से 65 लाख रुपए का मिलता है। अगर आप शुरू वाले ब्लॉक के अंदर इनके आते हैं तो वहाँ पर आपको 80-85 लाख रुपए, 90 लाख यहाँ तक भी रेट मिलता है। जबकि 3 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको 40 लाख से लेके 55-60 लाख रुपए तक मिलता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। इसी तरह इसके बिल्कुल सामने लेक सिटी है, वहाँ पर भी 5 मरले की कटिंग अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है आपको वो मेन के ऊपर नहीं मिलता। मेन से पीछे हट के आपको कोई 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। इनका सेक्टर M8 है, उसके अंदर वहाँ पर जो 5 मरले का प्लॉट आपको मिलता है वो कोई मिनिमम उसका रेट 55 लाख से शुरू होता है और कोई 80 लाख रुपए तक उसका रेट जाता है। इसी तरह इससे अगर आप लोग आगे जाते हैं तो एक सोसाइटी उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसका नाम है पाम विस्टा। पाम विस्टा के अंदर नाजरीन इसका जो A ब्लॉक और B ब्लॉक है वो LD से अप्रूव्ड है। वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, उनके रेट्स बहुत ही इकनॉमिकल हैं। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा ये मेन रेवेंट रोड से पीछे आ जाती है और वहाँ पे जो 3 मरले का प्लॉट है वो आपको कोई अराउंड 30 से 35 लाख रुपए में मिल जाता है। और इसी तरह जो 5 मरले का प्लॉट है वो आपको कोई अराउंड 50 लाख मिल जाता है, जो कि इस फैसिलिटी में बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स हैं। क्योंकि इसके साथ अलकबीर टाउन का फेज़ 2 है, फिर लेक सिटी है, वहाँ पे रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं कितने हैं। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ से आगे जाते हैं तो आगे आपको फिर ड्रीम हाउसिंग मिलती है, फिर उसके अलावा चिनार बाग देखने को मिलती है। चिनार बाग नाज़रीन एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेट्स वहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। 10 मरले का प्लॉट भी आपको वहाँ पे कोई 60-70 लाख रुपए में मिल जाता है। और जो ड्रीम हाउसिंग है वहाँ पे उसका जो शुरू वाला ब्लॉक है उसके अंदर आप लोग आ सकते हैं। 3 मरले का प्लॉट आपको कोई अराउंड 35 से 40 लाख रुपये में मिलता है और 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे आपको 50-55 लाख रुपये तक मिल जाता है। इसी तरह बहरिया के फिर आगे फेजेज आ जाते हैं, बहरिया आउटसाइड के, जिसमें से फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 तक हैं। इसके अंदर भी आपको जो मिनिमम कटिंग मिलती है वो 5 मरले की मिलती है। और बहरिया ऑर्चर्ड के जो रेट्स हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। अगर आप बहरिया की एमेनिटीज़ को देखें, उनके डेवलपमेंट को देखें, तो ये जो रेट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं इकोनॉमिकल हैं। मिनिमम 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे आपको अराउंड 37 लाख मिल जाता है और मैक्सिमम इसकी जो प्राइस है वो कोई 60 से 65 लाख रुपये तक जाती है। अब इसमें लोकेशन वाइज रेट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपको जो है ना थोड़े से अमाउंट कम पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोकेशन अच्छी लेना चाहते हैं तो रेट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसमें आगे जाते हैं तो फिर आगे आपको किंग्सटाउन मिलता है, अलकबीर का ही प्रोजेक्ट किंग्सटाउन फेज़ 1, मरियम टाउन, फिर किंग्सटाउन फेज़ 2 है। वहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। किंग्सटाउन फेज़ 1 के अंदर जो इसका A ब्लॉक है शुरू वाला, और वहाँ पर आपको अराउंड 33-34 लाख कैश के ऊपर प्लॉट मिलता है 3 मरले का। और जो 5 मरले का प्लॉट है वो आपको कोई अराउंड 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे इनकी एक डील आई थी अवैध करनी ब्लॉक के नाम से, जहाँ पे इन्होंने ऑन ग्राउंड प्लॉट दिए थे और डाउन पेमेंट के ऊपर वहाँ पे पोजेशन था। यहाँ पे इन्होंने 35 लाख रुपए में 3 मरले का प्लॉट निकाला और फिर 55 लाख रुपए में इन्होंने 5 मरले का प्लॉट निकाला है। वो भी अच्छी ऑप्शन थी। वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है बहुत ही फ्रूटफुल उनके लिए साबित होगी।
और इससे आगे फिर मरियम टाउन है, वहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट यही रेट देखने को मिलता है। किंग्सटाउन फेज 2 के अंदर अगर आप लोग चले जाते हैं वहाँ पे भी उसको इतना ऑन ग्राउंड नहीं किया गया, अभी सड़कें वगैरह बन रही हैं, काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे भी फाइल्स ही हैं और फाइल्स नॉर्मली वहाँ पे सब डाउन में ही हैं। अब इसके बिल्कुल सामने किंग्सटाउन का जो फेज़ 1 है उसके सामने आपको एक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी देखने को मिलती है। वहाँ पर भी रेट्स बहुत इकोनॉमिकल है। जो आपको कनाल का प्लॉट है वो कोई 60 से 70 लाख में मिल जाता है, 10 मरले का प्लॉट आपको कोई 45-50 लाख का मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे सेम एज चिनारबाग डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है और सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप लोग इन सोसाइटीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं है, बस डेवलपमेंट का थोड़ा सा है और बाकी जो सहूलियात होती हैं उनका है, बाकी इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू नहीं है। बस यही है कि वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्ज़ी आ जा सकता है इजीली। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बहरिया आउटसाइड का जो फेज़ 2 है वो रिकमेंड करता हूँ। पर उसके अलावा इनका जो फेज़ 4 है उसके अंदर कुछ 5 मरले के प्लॉट्स आए थे, वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि बहरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अलावा जो सहूलियात होती हैं इनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम आउट क्लास हैं और वर्ल्ड क्लास ये आपको समझ लेंगे लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो अलकबी टाउन है उसमें आप लोग आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। नो डाउट उसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है, अड्डा प्लाट रिंग रोड इंटरचेंज से जस्ट आप लोग 1 से 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एमिनिटीज़ को कंपेयर करते हैं एज बहरिया टाउन और अलकबी टाउन की, तो बहरिया टाउन इसमें सरफहरिस्त है। इसी तरह लेक सिटी है, लेक सिटी में भी 5 मरले के प्लॉट मिलते हैं, लेकिन जिस जगह पर लेक सिटी के 5 मरले की कटिंग है वहाँ पे इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जो लोगों की रिहाइश है वो निस्बतन कम है। अभी कोई चंद एक घर वहाँ पे बनना शुरू हुए हैं और बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एरिया वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, आपका प्लान है कि कुछ साल 1.5 साल बाद हम लोग अपना घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फिर आप लोग लेक सिटी को देख सकते हैं, क्योंकि लेक सिटी भी एक अच्छा पोटेंशियल रखती है। जो पाइन एवेन्यू रोड आ रहा है वो इन फ्यूचर वहाँ से अंदर से गुजर के आगे उसको जिया बगा रोड के साथ कनेक्ट करेगा, तब इनका जो M8 सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अच्छी ऑप्शन है कि लेक सिटी, और वैसे भी लेक सिटी के हवाले से तो आप जानते ही होंगे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है बड़ा पाकिस्तान के अंदर। तो नाज़रीन ये एक छोटी सी वीडियो थी ओवरऑल रेवेड रोड के हवाले से। अगर आपको मज़ीद कोई भी डिटेल्स चाहिए हो या किसी भी इन तमाम सोसाइटीज़ में कोई चीज़ आपकी है जो कि आप सेल करना चाहते हैं या कोई परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।